विपस्सी साधकों के लिए एक से एक अच्छी कथा मौजूद है। जातक ग्रंथ में एक से एक बढ़िया कहानियाँ हैं। 10 दिनों के शिविर में भी एक भिक्षु की दिनचर्या का अनुभव करवाने की कोशिश की जाती है। ध्यान साधना करते एक विपस्सी अपने मन की जिन अवस्थाओं को देखता है, जिन परतों को खोलता है, वही बुद्ध के शासन में रहते विहार के अंदर प्रव्रजित होने वाले भिक्षु भी देखते थे। वे अपनी समस्याएं शास्त्र यानी भगवान बुद्ध को बताते थे, जो वर्तमान कथा में लिखी हैं। बुद्ध उनका हल पुराने जन्म की कहानियां कहकर कर देते थे, जो अतीत कथा में लिखी हैं। अक्सर बुद्ध की भाषा काव्यमय होती थी। उनके द्वारा उच्चरित गेय पद यानी गाथा उस कहानी का हिस्सा होता था। इन सब को जोड़कर समुधान के साथ जन्मों का मिलान करते हुए कालांतर में बुद्ध घोष ने गद्य और पद्य की मिलीजुली रचना कर दी और नाम दिया जातक। इसलिए लगभग 2000 साल पुराना यह पाली भाषा का साहित्य आज और ज्यादा काम का है। केवल विपස්සना करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के आम इंसान के लिए भी यह फायदे का है। यहाँ तक कि जेल में रहने वाले कैदियों के लिए भी यह बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि मन तो सबका उसी ढंग से काम करता है। इंद्रियों की मदद से संसार को समझने के क्रम में राग और द्वेष पैदा होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के मैल चित्त में जमा होने लगते हैं। मन में पैदा होते हैं विकार, फिर पाप बनते हैं, फिर वाणी में पाप आता है, फिर कर्मों में उतरता है। इस तरह इंसान भवचक्र में फंसता चला जाता है और दुखी होता है। इससे बचने के लिए बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है, वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में जाकर तपस्या करने का नहीं है, अथवा प्रव्रज्या लेकर भिक्षु का जीवन बिताने का भी नहीं है, बल्कि संसार में रहते सम्यक प्रबंधन करने का है। जो त्रिशरण में रहकर पूरी तरह धम्म लेकर पंचशील का पालन कर सकते हैं, वह तो एक आदर्श स्थिति है, 100% वाली। परंतु गृहस्थी रहते हुए बाल बच्चों, जायदाद तथा सारे संबंधों को निभाते हुए भी पंचशील का पालन किया जा सकता है। धीरे धीरे आसक्तियों से ऊपर उठते पारमिताओं का अर्जन किया जा सकता है। 50%, 60%, 80% करते करते आदमी आदर्श स्थिति 100% तक पहुंच सकता है। संसार में सारी परिस्थितियों और परेशानियों के बीच रहते सम्यक प्रबंधन द्वारा आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। उस सम्यक प्रबंधन का तरीका जातक में उदाहरण कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। हर जातक कथा में बोधिसत्व जातक है, पैदा हुआ बच्चा है, वो बढ़ता है, बड़ा होता है और बताता है, समस्या दी होती है, उसका निदान करता है। तो जो बोधिसत्व ही पहले जन्म में मैं था, यह कहने की एक शैली है जो बुद्ध ने अपनाई। उसका अर्थ था कि बोधिसत्व जो कह रहा है या जो कर रहा है, वही मेरा मत है और वही जो वर्तमान कथा में समस्या दी गई है उसका सम्यक हल है। Instead of directly teaching, you first learn to live. Learn to live, yes. Then live to learn. Yes. Then teach. Then teach. So, he who knows is duty bound Yes. to connect with those who need to know or who want to know. This is a divine assignment. Once you know, you are duty bound to connect with those who want to know, who need to know. Good. Something. Yes.
every learning is a debt. When you learn something, you come under debt, and that debt will be cleared only when you teach it to somebody else. So what you do for yourself goes with your death, goes away. But what you do for others, even after your death, it remains. थकने नहीं देना. So fatigue is loss of physiological equilibrium. Don't allow yourself to be fatigued. Keep in high energy. Keep in balance. So best way of being in balance is to be aware when you have lost it. So it is better to maintain balance than to regain balance. सही बात. So better to maintain balance. Maintain health than to regain health. It is easier and better to maintain health and balance than to regain. आपका नाम अभी सही आया, कैसे? लेकिन डॉक्टर शारदा शेट्टी का नाम पहले से ही है करेक्ट. खबरदार. ये बस अभी जब मैं गया ना, हाँ. उसमें जब एसएच की जगह एसी डाला, हाँ. तो पहले उनका नाम आ गया, फिर आपका नाम आ गया. तो मैंने बोला हाँ, उस दिन मैं उनको फोन करा था, आपका फोन नहीं लग रहा था. हाँ. देखो, when your action is not aimed at personal desire, does not come out of your personal desire for something, so it's more of a self expression as. जी एक मिनट, मैं वो पाली का वर्ड ढूंढ रहा हूँ. वो है कुशल अकुशल, और जो दोनों नहीं है वो, और जिसके विपाक होते हैं और जिसके विपाक नहीं होते हैं, ऐसा वो फल है जिसका विपाक होता नहीं है. जैसे बुद्ध के भिक्खु बन गए, वो अरहन बन गए, उसके बाद भी उनको खाना पीना है. हाँ, लेकिन कर्म बांधेंगे नहीं. वो कर्म उनके साथ बनता नहीं है. ऐसा वो कर्म है जिसका विपाक होता नहीं है. जी जी. वो हम भी कर सकते हैं हर मोमेंट में. तो देर आर नो एनलाइटेंड बीइंग्स, देर आर ओनली एनलाइटेंड मोमेंट्स. So enlightened beings have more enlightened moments one after another. Our enlightened moments come once in a while. So any moment which does not have raga, dvesha or moha in it is a pure moment. It is the moment of enlightenment. It's a nirvanic moment. Nirvan means disturbance. When your mind is not disturbed, there is no emotional disturbance. That is nirvana. The mind is unshaken mind, imperturbability. The mind is not disturbed. तो अकर्म विकर्म और अब क्या एक बता रहे थे? कर्म, अकर्म, विकर्म. विकर्म. अकर्म मीन्स जैसे टंडन जी किताबें लिख रहे हैं धर्म की, काम तो हो रहा है, कोई कर्म नहीं बांध रहे. गुरु जी हैं प्रवचन पे कोर्स लिए जा रहे हैं, उनका कुछ पर्सनल डिजायर नहीं. एक होता है गेटिंग रिस्पेक्ट, एक होता है सीकिंग रिस्पेक्ट. ही वाज गेटिंग ऑल द रिस्पेक्ट, बट ही वाज नॉट सीकिंग इट. व्हेन यू डू द राइट थिंग्स, रिस्पेक्ट विल ऑटोमेटिकली कम एज ए बाय प्रोडक्ट. बट इज नॉट दैट्स नॉट हिज प्राइमरी मोटिव फॉर इट. सही बात. तो सर जो जेल में करते हैं और जो आम आदमी के साथ करते हैं, दोनों में तो बहुत अंतर होता होगा. नहीं अंतर, उस डिफरेंस, रिजल्ट में डिफरेंस बड़ा ग्लेयरिंग होता है. जी. दूसरे आदमी को, क्योंकि जितना ज्यादा कंट्रास्ट चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस नीड्स कंट्रास्ट टू appreciate anything. Contrast and difference. You can appreciate only when there is difference and contrast. तो रामायण में एक चौपाई आई है, जो अति आतप तापत होई, तरु छाया सुख जाने ही सोई. जो बहुत धूप से आया है उसको छाया का, जो सुबह से छाया में बैठा उसको क्या अप्रिसिएशन. सही बात. तो जो जेल में लोग होते हैं उनका मन बस दो ही तरह से चलता है. अगर वो जानबूझ के उनको गलती उनसे हुई है तो गिल्ट एंड शेम, मेरे से क्या होगा. अगर किसी ने फंसाया है उनको तो क्रोध और रिवेंज, मेरे को निकलने दे बाहर बेटा, तेरे को तो मैं देख लूंगा. बस ये दो, इधर रिवेंज, एंगर और शेम, एंगर और शेम. विपश्यना से उनको ये मन भैया पीछे हो गया, वो गया. नाउ हाउ टू डिजाइन योर फ्यूचर, दिस इज ए टेक्नोलॉजी. सो वो कोर्स के अगले दिन से ही वो ब्रश किया, गुड मॉर्निंग भैया क्या हाल है, ये कोई चिट्ठी विट्ठी आई घर से कि नहीं. सो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस रिमेनिंग द सेम, देयर लाइफ क्वालिटी चेंजेस.
So that is an access and technology which Vipassana provides them as a tool to live their life on a whole new level. यस 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 अभ्यागत 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 इज नॉट डिफाइंड, जिसका व्याकरण नहीं है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कुशल हो सकता है, अकुशल हो सकता है, फल देने वाला हो सकता है, नहीं फल देने वाला हो सकता है। क्यों? अव्याकृत अव्यक्त जी जी ऐसे होता है वो। बिल्कुल थिंकिंग में अटक जाते हैं। हाँ, पर बहुत से ऐसे सवाल बताते हैं जो बुद्ध से जब पूछते थे, है ना, आत्मा है कि नहीं है ना, तो उसमें वो मौन रहते थे, वो उत्तर नहीं देते थे, और एक सवाल के 2-3 जवाब देते थे। वो भी बात है, सामने वाले की क्या चाहिए नीयत समझ करके, हेतु, उसकी ऊंचाई, उसकी क्षमता, उसका पर्पस समझ करके। जब वो आया था दुखी, जिसका बाप गया है वो दुखी है, तो उसको समझाने के बाद वो समझा नहीं कि बाप मरता है तो वो मरने वाला है, इसलिए मरा है, तो फिर कुछ तो कर्मकांड कीजिए। तो उसके लिए कर्मकांड भी करते हैं। ये है वो जातक कथा। मतलब असल में वो जातक नहीं है, लेकिन बुद्ध उसको भी कहते लाओ, घी भर के लाओ, वो कंकड़ भर के लाओ, फोड़ो, कपाल क्रिया करो, और फिर अब जो घी आ रहा है ऊपर उसको नीचे भेज दो, पानी के नीचे, और कंकड़ जो उनको ऊपर बुलाओ। तो फिर वो होता क्या, कैसे आप क्या बोल रहे हैं, मजाक करते हो? घी कैसे नीचे जाएगा और कंकड़ कैसे ऊपर आएगा? बोलते ये समझाना तुझे, ये नियम है ना निसर्ग का, ऐसे ये निसर्ग का नियम समझ लो। बाप बूढ़ा हुआ है, मरने वाला है, अच्छे काम किए हैं तो वो मम्मी की तरह ऊपर ऊपर करेगा, बुरे काम किए कंकड़ की तरह नीचे जाएगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जन्मों के बारे में उन्होंने भी बड़ा अच्छा बताया, जन्म की, अगले जन्म जैसे। अब बुद्ध को है अपने ही नहीं दूसरे के जन्मों का भी पता था कि पिछले जन्म में जो जैसे पूर्व जन्म का था, पूर्व जन्म की कहानी सुनाए कि पहले तुम ये थे, या दिव्य बोधि की वजह से, दिव्य बोधि की वजह से। तो मैंने सर से पूछा क्या ये मतलब सच्चाई है कि आप जान सकते हो अपने जन्मों का और दूसरे के जन्मों का? इसके बारे में जो है मैंने इनको एक ही बात बताई, ह्यूमन बीइंग की पावर सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट, उस प्रेजेंट मोमेंट को आप यूज कैसे करते हैं, वो 3 क्वेश्चन मैं उसका आपको आंसर मिल गया। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू? ऑलवेज नाउ। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू? हूएवर इज विद यू एट दैट टाइम। व्हाट इज द बेस्ट ड्यूटी? टू डू गुड टू हिम, टू लव हिम, टू सर्व हिम। सिंपल। लैंग्वेज कैन ऑब्सक्योर थिंग्स, ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। गफलत बार उस तरीके से ये शब्द है सर, है ना। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। हाँ ਮਨ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मैं एक सेकंड भी मानो कि मैं चीज़ों से लान ही नहीं देता, क्योंकि मेरे वास्ते बहुत कीमती है हर क्षण। सही गल है, मैं नहीं जानता, मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करांगा। आंसर तो अलावा मन ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ओरिजिनल ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਟੂ ਯੋਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। तो विपस्सी साधक इस बात को ध्यान में रखकर जातक कथाओं को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, अपने आगे बढ़ने में, अपनी साधना की सफलता में अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।